नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खरा सच, यमुना नदी का खरा सच। और ऐसा खरा सच, यमुना नदी का पानी जहरीला बनता जा रहा है। यकीनन ये जहरीला पानी हम नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे मेट्रो सिटी, ये मेट्रो सिटी दिल्ली की मेट्रो की रफ्तार पकड़ती हुई आगे बढ़ रही है। लोगों की नज़र यमुना पर पड़ती है और यमुना नदी के ठीक बीच में से, या यूं कहें यमुना नदी का दीदार करते हुए हम आपको बता रहे हैं, इसका पानी जहां से भी देखूं काला ही नजर आ रहा है। इसके किनारों पर देखूं तो गंदगी ही नजर आ रही है, और अगर थोड़ा और किनारे तक लौटूं तो चारों तरफ यमुना नदी के झाग नजर आ रहे हैं। तो आज दिल्ली में यमुना नदी का खरा सच आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि यकीनन सरकार क्यों नहीं सुध लेती है यमुना नदी का। यमुना नदी तड़प रही है, और आखिर ये रो पाती तो रोकर कहती कि मेरे हाल बेहाल है, जरा इस पर गौर फरमाइए। तो यमुना नदी का खरा सच आपको बता रहे हैं, और दिल्ली की यमुना नदी। आपका नाम क्या है? राम भरोसी। अच्छा, राम भरोसे या राम पड़ोसी? राम से घर का है, आय काट का है। अच्छा, राम नाम है आपका? यहाँ का नाम है राम भरोसी। राम भरोसी, ये यमुना नदी भी राम भरोसे ही है, इस पर भी ध्यान किसी का नहीं जा रहा? किसी की नहीं, मेरा ध्यान थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, आपका ध्यान रहता है, लेकिन ठीक यमुना नदी के बीच में हूँ मैं, और आपको बताऊँ इतनी बदबू आ रही है जिसे बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और पानी बहुत काला है। जिस नाव में बैठी हूँ इसमें अस्थियाँ ले जाकर ठीक यमुना नदी के बीच में विसर्ज जाती हैं। क्या लोग जब अस्थियाँ बहाने आते हैं इस पानी को बोतल में भर कर घर पे ले जाते हैं? ले जाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता उनको, दुखी मन से ले जाते हैं। सुखी मन से नहीं ले जाते हैं, दुखी मन से। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जमुना में क्या हाल है, क्या गवर्नमेंट खर्च कर रहा है पैसा, इतना रुपया खर्च करते हैं तभी जमुना नदी सफाई नहीं हुई अभी तक। राम भरोसे, यानी कि राम भरोसे के साथ हम बैठे हुए हैं, और यमुना नदी के ठीक बीच से आपको बताएं तो यहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किनारे पर जाएंगे तब भी आपका ध्यान देखिए चारों तरफ गंदगी की तरफ जाएगा। अगर आप ठीक बीच में पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी इतना काला पानी है जिसे देखकर हर कोई कहता है कि ये यमुना नदी है। यहाँ पर लोग अस्थियाँ विसर्जित करने आते हैं, या जब भी कोई काम करने आते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूजा होती है, प्रार्थना होती है, लेकिन इस पानी को घर पर नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत गंदा हो चुका है, खराब हो चुका है। राम भरोसे जी, एक सवाल और होगा आपसे। ये आपकी नज़रें इस गंगा यमुना नदी की हम बात करें, आपकी नज़रें कब से ऐसा देख रही है? ये करीब होगा 12-13 साल ऐसी है। अच्छा, लॉकडाउन कोरोना में साफ थी? हाँ, उस टाइम साफ था बिल्कुल। उस टाइम गवर्नमेंट ध्यान दिया था। उस टाइम पानी ऐसे साफ था, पानी जमुना में चल भी रहा था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जमुना मैया के नाम खत्म है। अच्छा, यमुना नदी में नाले भी आते हैं पूरे दिल्ली की अगर हम बात करें? नाले हैं ना, एक नाला वो रहा, एक नाला ये आ रहा, एक वो है क्या नाम है तुम्हारी अशोक नगर नाला है, 4-5 नाले हैं, काले खां के नाले हैं। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं यमुना नदी को खराब करने के पीछे? हम जिम्मेदार मानते हैं गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो जमुना मैया साफ हो सकता है। क्यों वहाँ पे वो बनावे टैंक बनाने के बाद जो गंदा पानी है, जो कबाड़ा है, वो बाहर फेंके, और बाकी जमुना मैया में पाइप के द्वारा पानी बहे। ठीक है, चलिए, ये तो गवर्नमेंट कर सकता है। देखिए, राम भरोसे जी का भी यही कहना है कि 12-13 साल से मेरी नजरें देख रही हैं यमुना नदी ऐसे ही खराब है। लॉकडाउन कोरोना में भले ही हमने यमुना को साफ सुथरा देखा, लेकिन फिर से ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है? राम भरोसे जी का भी यही कहना है, क्योंकि कई सालों से देख रहे हैं सरकार इसके लिए बजट लोकेट करती है, सरकार इसके लिए पैसा इकट्ठा करती है और इसको ठीक करवाने की बातें करती हैं, लेकिन ठीक हो नहीं रही है। और एक चीज़ और है कि कर्मचारियों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी भूमिका हो जाती है कि इसे ठीक क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो आज के खरा सच में यमुना नदी से हम आपको बता रहे हैं सीधा कि हमारी यमुना मैया किस तरह से खराब हो गई है। यमुना मैया दिल्ली की, जिस पर लोगों का ध्यान जा नहीं रहा है। लोग दुखी मन से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर अपना पूजा प्रार्थना जो पाठ जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन मजबूरी में करते हैं। आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पास में भी पूजा करके रखी हुई है, लेकिन आपने एक भी तस्वीर ऐसी नहीं देखी होगी जहाँ पानी को बोतल में भर के घर ले जाया जा सके। क्यों ले जाए घर पर? क्योंकि इतना गंदा पानी अगर घर पे लेकर भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं और बीमारियां ना फैल जाए, ये तस्वीर भी यहाँ पर कहती है। तो चलिए, यमुना नदी के पीछे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर अंदाज़ा लगाइए, और पीछे की मेट्रो को देखकर समझिएगा कि ये मेट्रो यहाँ से चलती है, लोगों की नज़र यहाँ पर जाती है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। आखिर खरा सच में पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि यमुना नदी क्यों खराब हो रही है।
नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खरा सच, यमुना नदी का खरा सच। और ऐसा खरा सच, यमुना नदी का पानी जहरीला बनता जा रहा है। यकीनन ये जहरीला पानी हम नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए मेरे पीछे मेट्रो सिटी, ये मेट्रो सिटी दिल्ली की मेट्रो की रफ्तार पकड़ती हुई आगे बढ़ रही है। लोगों की नज़र यमुना पर पड़ती है और यमुना नदी के ठीक बीच में से, या यूं कहें यमुना नदी का दीदार करते हुए हम आपको बता रहे हैं, इसका पानी जहां से भी देखूं काला ही नजर आ रहा है। इसके किनारों पर देखूं तो गंदगी ही नजर आ रही है, और अगर थोड़ा और किनारे तक लौटूं तो चारों तरफ यमुना नदी के झाग नजर आ रहे हैं। तो आज दिल्ली में यमुना नदी का खरा सच आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि यकीनन सरकार क्यों नहीं सुध लेती है यमुना नदी का। यमुना नदी तड़प रही है, और आखिर ये रो पाती तो रोकर कहती कि मेरे हाल बेहाल है, जरा इस पर गौर फरमाइए। तो यमुना नदी का खरा सच आपको बता रहे हैं, और दिल्ली की यमुना नदी। आपका नाम क्या है? राम भरोसी। अच्छा, राम भरोसे या राम पड़ोसी? राम से घर का है, आय काट का है। अच्छा, राम नाम है आपका? यहाँ का नाम है राम भरोसी। राम भरोसी, ये यमुना नदी भी राम भरोसे ही है, इस पर भी ध्यान किसी का नहीं जा रहा? किसी की नहीं, मेरा ध्यान थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, आपका ध्यान रहता है, लेकिन ठीक यमुना नदी के बीच में हूँ मैं, और आपको बताऊँ इतनी बदबू आ रही है जिसे बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और पानी बहुत काला है। जिस नाव में बैठी हूँ इसमें अस्थियाँ ले जाकर ठीक यमुना नदी के बीच में विसर्ज जाती हैं। क्या लोग जब अस्थियाँ बहाने आते हैं इस पानी को बोतल में भर कर घर पे ले जाते हैं? ले जाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता उनको, दुखी मन से ले जाते हैं। सुखी मन से नहीं ले जाते हैं, दुखी मन से। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि जमुना में क्या हाल है, क्या गवर्नमेंट खर्च कर रहा है पैसा, इतना रुपया खर्च करते हो तभी जमुना नदी सफाई नहीं हुई अभी तक। राम भरोसे, यानी कि राम भरोसे के साथ हम बैठे हुए हैं, और यमुना नदी के ठीक बीच से आपको बताएं तो यहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किनारे पर जाएंगे तब भी आपका ध्यान देखिए चारों तरफ गंदगी की तरफ जाएगा। अगर आप ठीक बीच में पहुंचेंगे तो वहां पर भी इतना काला पानी है जिसे देखकर हर कोई कहता है कि ये यमुना नदी है। यहाँ पर लोग अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, या जब भी कोई काम करने आते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूजा होती है, प्रार्थना होती है, लेकिन इस पानी को घर पर नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत गंदा हो चुका है, खराब हो चुका है। राम भरोसे जी, एक सवाल और होगा आपसे, ये आपकी नज़रें इस गंगा यमुना नदी की हम बात करें, आपकी नज़रें कब से ऐसा देख रही है? ये करीब हो गया 12-13 साल ऐसी है। अच्छा, लॉकडाउन कोरोना में साफ थी? हाँ, उस टाइम साफ था बिल्कुल। उस टाइम गवर्नमेंट ध्यान दिया था, उस टाइम पानी ऐसे साफ था, पानी जमुना में चल भी रहा था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जमुना मैया के नाम खत्म है। अच्छा, यमुना नदी में नाले भी आते हैं पूरे दिल्ली की अगर हम बात करें? नाले हैं ना, एक नाला वो रहा, एक नाला ये आ रहा, एक वो है क्या नाम है तुम्हारी अशोक नगर नाला है, 4-5 नाले हैं, काले खां के नाले हैं। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं यमुना नदी को खराब करने के पीछे? हम जिम्मेदार मानते हैं गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो जमुना मैया साफ हो सकता है। क्यों वहाँ पे वो बनावे टैंक, टैंक बनाने के बाद जो गंदा पानी है जो कबाड़ा है वो बाहर फेंके, और बाकी जमुना मैया में पाइप के द्वारा पानी बहे। ठीक है, चलिए, ये तो गवर्नमेंट कर सकता है। देखिए राम भरोसे जी का भी यही कहना है कि 13 साल से मेरी नजरें देख रही हैं, यमुना नदी ऐसे ही खराब है। लॉकडाउन कोरोना में भले ही हमने यमुना को साफ सुथरा देखा, लेकिन फिर से ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। क्यों सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है? राम भरोसे जी का भी यही कहना है, क्योंकि कई सालों से देख रहे हैं सरकार इसके लिए बजट लोकेट करती है, सरकार इसके लिए पैसा इकट्ठा करती है और इसको ठीक करवाने की बातें करती हैं, लेकिन ठीक हो नहीं रही है। और एक चीज़ और है कि कर्मचारियों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी भूमिका हो जाती है कि इसे ठीक क्यों नहीं करवाया जा रहा है। तो आज के खरा सच में यमुना नदी से हम आपको बता रहे हैं सीधा कि हमारी यमुना मैया किस तरह से खराब हो गई है। यमुना मैया दिल्ली की, जिस पर लोगों का ध्यान जा नहीं रहा है। लोग दुखी मन से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपना पूजा प्रार्थना जो पाठ जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन मजबूरी में करते हैं। आप देखिए बिल्कुल यहाँ पास में भी पूजा करके रखी हुई है, लेकिन आपने एक भी तस्वीर ऐसी नहीं देखी होगी जहाँ पानी को बोतल में भर के घर ले जाया जा सके। क्यों ले जाए घर पर? क्योंकि इतना गंदा पानी अगर घर पे लेकर भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं और बीमारियां ना फैल जाए, ये तस्वीर भी यहाँ पर कहती है। तो चलिए, यमुना नदी के पीछे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर अंदाज़ा लगाइए और पीछे की मेट्रो को देखकर समझिएगा कि ये मेट्रो यहाँ से चलती है, लोगों की नज़र यहाँ पर जाती है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। आखिर खरा सच में पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि यमुना नदी क्यों खराब हो रही है।
इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये बर्फ की सफेद चादर है, लेकिन ये बर्फ की चादर नहीं है। हालांकि जो भी यहाँ से गुजरता है उसे यही लगता है, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। तो ऐसे ही हम पुल से जा रहे थे तो मेरा ब्रदर कहता है यार देख बर्फ जमी हुई है यहाँ। तो मैंने कहा बर्फ नहीं है, ये गंदगी है। हाँ, आपने सही सुना, ये बर्फ की चादर नहीं, गंदगी का अंबार है। ये तस्वीरें उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी की हैं, जो अपने अंदर जहर समाये हुए हैं। ये जहर कहां से आया ये सब जानते हैं, फिर भी इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, या यूं कहें किसी का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा है। जो लोग यहाँ आते हैं वो कहते हैं पास जाने से डर लगता है, पानी को छू नहीं सकते, पता नहीं कौन सी बीमारी कब हो जाए, क्योंकि पानी बहुत गंदा है। फैक्ट्रियों की यहाँ से डाल देते हैं ना पानी। सैटरडे को हम जा रहे थे तब तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मतलब साथ खड़े भी नहीं हो सकते, डर लग रहा है टच करने पे भी कि पता नहीं क्या ही है। यही है कि नदी जैसा कुछ नहीं है, नाला ही लग रहा है। अब ये गवर्नमेंट का ही रोल रहता है। जैसे अभी हिमाचल से एक अंकल मिले, अभी पंडित के लिए यहाँ पे आए हैं, तो वो ऐसे कह रहे थे कि हमारे वहाँ पे तो जमुना नदी देखो, गंगा नदी देखो, इतनी साफ रहती है, हम तो छठ पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा है इतनी गंदगी मचा रखी है इन्होंने, इनको तो सही करना चाहिए। यहाँ पे तो इतनी सुविधा दे रखी है सरकार ने कि साफ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे। ये वही यमुना नदी है जिसे यमुना के तलहटी पर खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए हैं। कालिया नाग ने यमुना को जहरीला करने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। आज वो यमुना जहर की जद में है और अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है और लड़ रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक बार कोरोना से जान बचाई जा सकती है, लेकिन यमुना के जहर से नहीं बचा जा सकता। ज्यादा तो इससे डर लग रहा है मुझे। कोविड से फिर भी बच जाएगा बंदा, लेकिन इसको टच नहीं कर सकते अब, क्योंकि अभी मैं टच कर रही थी तो ऐसा लग रहा है नाले का पानी सर पे डाल रहे हैं। पानी नदी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा, नाला ही है पूरा। ये विकास के अनियोजित चक्र में नीति निर्माताओं और हमने यमुना नदी की तलहटी को मल जल और गंदगी से पूरी तरह पाट दिया है। अगर यमुना नदी रो सकती तो आज वो जरूर रो रही होती। यमुना की आत्मा रोजाना कराते हुए इंसान के हाथों की तरफ देख रही है और उम्मीद कर रही है कि कोई आएगा और इसे साफ सुथरा करेगा, जिसने उसे मेला कर दिया है। गंदगी, ये नाले लगे हुए हैं, फैक्ट्रियों का कूड़ा है, नाले हैं, उसका सब आ रहा है। तो कौन रोकेगा इसको? ये सरकारी रोक सकती है। और ये कूड़ा कचरा जो हो रहा है, किसी को भाई पूजा पाठ की मूर्ति वगैरह डाल दे तो कूड़े को हम कहते हैं बाहर डाल दे, बाहर नहीं डालते, अंदर ही डालते जानबूझ कर। तो कूड़ा कहाँ से होगा? कूड़ा तो ऐसे ही हो रहा है, जनता ही कर रही है कूड़ा, बाहर वाले थोड़ी कर रहे, जनता कर रही है कूड़ा। पिछले साल 5 दिन चले सफाई अभियान में अकेले दिल्ली से ही करीब 600 टन कचरा, प्लास्टिक की थैलियां और दूसरी गंदगी 200 ट्रकों में लादी गई। लेकिन सफाई अभियान बीच में ही रुक गया। उसके बाद किसी ने यमुना की ओर मुड़कर तक नहीं देखा। नतीजा आज आपके सामने है और आप देख रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट आई है, आय केजरीवाल ने कहा था कि साफ करेंगे, कहाँ साफ हुआ है बताओ? ये सारा फैक्ट्री को गंदगी निकल के आ रही है, सब सारी गंदगी है यहाँ पे। ये कोई तरीका थोड़ी ना इनका। नहीं, ये तो अभी पिछले 7-8 सालों से ही हुआ है। 7-8 सालों से ही इतनी ज्यादा गंदगी बढ़ी है, आने का भी मन नहीं करता यहाँ पे। दिल्ली के 17 बड़े नालों में गंदा पानी सीधा यमुना में गिरता है। और यही नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा निवासियों और 1 लाख औद्योगिक इकाइयों का करीब 7 करोड़ से ज्यादा गैलन गंदा पानी यमुना नदी में पहुंचता है। सीएम केजरीवाल कहते हैं कि यमुना को लंदन की नदी बना देंगे। 7 साल हो गए, लेकिन यमुना लंदन वाली तो नहीं, बल्कि उल्टा जहर का ओवरडोज हो गई है।
केजरीवाल बोलते हैं कि यमुना नदी को लंदन की नदी बना देंगे और ये बना देंगे। कहाँ है बताओ? कौन सा ऐसा बजट है जो यमुना के लिए पास किया हो आपने? कितना पैसा आप खर्च करते हो? यमुना के नाम पे कितना पैसा आप खाते हो? कि हाँ 100 करोड़ लग रहा है, 50 लाख लग रहा है, 50 करोड़ लग रहा है। ये समय की विडंबना है कि जो नदी आदिकाल से संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को समेटे हुए मानव के कंठ को शीतलता प्रदान करती आ रही है, आज विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। दिल्ली की यमुना नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उदाहरण के तौर पर यमुना नदी के किनारे पर खड़ी हुई हूँ। बिल्कुल ठीक मेरे सामने यमुना नदी है, लेकिन मेरे पीछे से जो बहता हुआ पानी है ये यमुना नदी का नहीं है, ये गंदा नाला है। दिल्ली का तमाम पानी इसके जरिए यहाँ पर आता है, या यूँ कहें फैक्ट्रियों का केमिकल सीधा आकर यमुना नदी में मिल जाता है और जिससे पूरी यमुना का पानी खराब होता जा रहा है। पीछे की गंदगी देखकर अंदाजा लगाइए किस तरह से ये उड़ते हुए झाग यमुना नदी को खराब कर रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, और अगर जाता है तो सिर्फ सियासत करने तक जाता है। बजट बनाया जाता है, यमुना नदी को ठीक करने की बातें की जाती हैं, यमुना नदी को शुद्ध करने की तमाम बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसा देखते देखते सालों बीत गए हैं। यमुना नदी भी सोच रही होगी कि आखिर सरकारों के माथे पर जूं कब रेंगेगी और कब वो आकर यमुना नदी पर ध्यान देंगे। तो तस्वीरों से समझिएगा कि यमुना नदी किस तरह से खराब होती जा रही है और जहरीली बनती जा रही है। आज खरा सोच में यमुना नदी के किनारे हूँ। देश की राजधानी दिल्ली की यमुना नदी आखिर सबका ध्यान अपनी ओर खींची लेती है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी का पानी शुद्ध है, इसलिए नहीं कि यमुना नदी खूबसूरती से बह रही है, इसलिए खींचती है कि यमुना नदी किस तरह से दिल्ली से बहती हुई गंदगी अपने साथ लेती हुई, समेटती हुई आगे बढ़ रही है। ये पूरी दिल्ली की गंदगी कह सकते हैं। देश की राजधानी है, आखिर इसकी गंदगी जाकर सीधा यमुना नदी में मिल जाती है, क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा ऐसे बड़े नाले हैं जो सीधा यमुना नदी में छोड़ दिए जाते हैं। आप कह रहे होंगे कि हम यहाँ किनारे पर बैठकर क्या निहार रहे हैं? यमुना नदी को निहार रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये उड़ते हुए झाग जिस तरह से पानी के साथ बह रहे हैं। कहते हैं बहता हुआ पानी तो बहुत शुद्ध होता है, लेकिन ये बहता हुआ पानी अपने साथ क्या लेकर जा रहा है? क्या इस तरह से आपने किसी भी नदी पर, किसी भी किनारे पर, किसी तट पर आपने इस तरह के झाग देखे हैं? नहीं, शायद नहीं। और क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि किसी भी अगर अच्छी नदी की बात करें और साफ सुथरी नदी की बात करें, क्योंकि जहां नदियों के पानी को साफ सुथरा रखने की बातें की जाती हैं, सफाई अभियान के तहत जहां अच्छी बातें सामने आती हैं, वहां ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। देखिए वो बहता हुआ पानी वहां से आ रहा है और ये यमुना नदी नहीं है, पीछे से ये नाला है जो पूरा का पूरा यमुना नदी में छोड़ा गया है और यहाँ से ये बहता हुआ पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है और सीधा यमुना नदी में मिल जाता है। इस तरफ थोड़ा सा आप ध्यान घुमाएंगे तो इस तरफ ये पूरी की पूरी जो है यमुना नदी है जो यहाँ से बहती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली के इस किनारे से ये बहता हुआ पानी और ये झाग अलग अलग फैक्ट्रियों का झाग है, केमिकल जिसे कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के झाग तो किसी भी नदी में हमने नहीं देखे हैं। जहाँ अलग अलग नदियों के तट पर जाकर प्रोग्राम करते हैं तो इस तरह के झाग जब नदी के, और यही झाग नदी के चारों किनारों पर आप देखेंगे तो पोल्यूशन का काम कर रहा है। तो ये बहता हुआ पानी और यमुना नदी से आज का खरा सच कि किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और ये काला पानी, जहाँ पर ये काला पानी, इस तरह का जो काला पानी है वो सीधा यमुना नदी में मिलता है। यहाँ अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि तस्वीरें यहाँ से दिल्ली की यमुना नदी के तट पर खड़े होकर बताऊं, तो इस तरफ मेरी हाथ के इस तरफ आप देखेंगे पूरी यमुना नदी है और इस यमुना नदी के चारों तरफ आपको गंदगी ही दिखाई देगी और इसी के साथ यहाँ से ये अलग अलग जगहों से नाले बहते हुए यमुना नदी में मिलते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए इसके अलावा भी आज पूरी यमुना नदी का खरा सच आपको दिखाते हैं और बताते हैं आखिर यमुना नदी कितनी साफ सुथरी है। और अगर ये तस्वीरें सरकार तक पहुंच जाए, क्या पता सरकार का ध्यान इस ओर चला जाए, क्योंकि सरकार के पास समय नहीं है यमुना नदी पर ध्यान देने के लिए। सियासत बहुत लंबी चौड़ी है, अभी फिलहाल वही करने में लगे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की यमुना नदी के हाल बेहाल है। चलिए आपको ये बताते हैं कि दिल्ली की यमुना नदी के हाल ऐसे कब से हैं और सरकार का ध्यान इस पर कब कब गया। सरकार हर साल यमुना की साफ सफाई को लेकर बजट तैयार करती है। चाहे सरकार कोई भी आई हो, कई वादे करती है, लेकिन आज तक किसी की आंखों ने यमुना नदी को साफ सुथरा नहीं देखा।
अगर बात कोरोना काल की करें तो कोरोना के चलते हमने यमुना नदी को साफ सुथरा देखा, उसके बहते हुए पानी को देखा, लेकिन अब वो तस्वीरें धुलमिल हो गई हैं। पिछले साल 2012 की ही बात कर लेते हैं। साल 2012 की बात कर लेते हैं। दिसंबर के महीने में यमुना की साफ सफाई के मामले में सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और पूछा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद में भी यमुना साफ सुथरी क्यों नहीं हुई, उसका परिणाम क्यों नहीं निकला। क्या दिल्ली में कोई ऐसी जगह है जहां आपको यमुना साफ और निर्मल पानी दिखाई दे? क्योंकि जहां भी आप जाएंगे हर जगह यमुना का पानी काला ही नजर आएगा। ऐसा हम नहीं, यमुना पर आने वाले हर व्यक्ति का कहना है। गंगा के बाद उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर कोई है तो वो है यमुना। यमुना की सफाई और उसके बहाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती हैं, राजनीति होती है, लेकिन नदी के पुराने स्वरूप को वापस लाने के लिए सरकारी मशीनरी को 5 मुख्य रुकावट को दूर करना होगा। इन्हें दूर किए बगैर नदी का स्वरूप वापस लाना नामुमकिन जैसा है। इन रुकावटों में निर्णय लेने वाले आला अधिकारियों को सही जानकारी, नदी में बहते पानी की कमी, खादर में अतिक्रमण, सहायक नदियों का अस्तित्व और गंदे पानी जैसी समस्याओं को दूर करना अनिवार्य है। यमुना जीए अभियान के संयोजक एवं पर्यावरणविद मनोज मिश्रा के मुताबिक इन 5 रुकावटों को दूर किए बगैर नदी का अस्तित्व वापस नहीं आ सकता। इस पर सरकारों को और प्रशासन को गौर फरमाना होगा। सालों साल ऐसा ही होता आया है। हमने कई सालों से देखा है कि यमुना नदी गंदी और खराब होती जा रही है, लेकिन सिर्फ इसमें सरकार ही नहीं, जनता को भी कहीं न कहीं भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि यमुना साफ सुथरी देखी गई तो कोरोना काल में। इसका सीधा मतलब है कि कोरोना में लोग घरों में थे, वो यमुना तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कोरोना में तमाम फैक्ट्रियां बंद थी जो यमुना में नहीं छोड़ी जा रही थी। कोरोना में तमाम ऐसी चीजें थी जो यमुना के आसपास नहीं थी। तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं न कहीं यमुना नदी को साफ सुथरा करने में हमारी भी भूमिका बनती है। अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाएगा तो यमुना नदी साफ सुथरी हो सकती है। सरकारें अपने दावे करती हैं, समय समय पर बजट लोकेट करती हैं और हर साल ये चीजें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। लोग जो यमुना के किनारे रहते हैं, गर्मियों में पानी के लिए तरसना उनको भी पड़ता है। आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर उठकर सभी नेताओं को समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा, तभी दिल्ली की प्यास बुझ सकती है। यमुना एक्शन प्लान से जुड़े अधिकारी नदी को सिर्फ एक नहर के तौर पर देखते हैं, जिसमें पानी का बहाव तो होता है, जबकि नदी अपने आप में एक संपूर्ण तंत्र है। नदी में बहने वाला पानी एकमात्र इसका अंग है। इस बात को अधिकारियों को अच्छी तरह से समझना होगा। नदी के सभी स्वरूपों को ठीक करना होगा। कहने को तो यमुना नदी को पूजनीय माना जाता है और लोग इसे पूजा करते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन दिल्ली की यमुना नदी के हाल कुछ बेहाल है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। चारों तरफ यमुना नदी के आप देखेंगे तो गंदगी बरकरार है। सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ पर झाग जो जिस तरह यमुना नदी में अभी बन रहे हैं, ये हालात इस वक्त इसलिए कम दिखाई देंगे क्योंकि फिलहाल कोरोना और लॉकडाउन के बाद कुछ फैक्ट्रियां कम ओपन हुई हैं। जैसे ही तमाम फैक्ट्रीज ओपन हो जाएगी, अंदाजा लगाए 23 से ज्यादा बड़े बड़े नाले यमुना नदी में छोड़े गए हैं। उसकी वजह से यमुना नदी का पानी जो साफ सुथरा होना चाहिए, जिसे लोग पीते हैं, सर को लगाते हैं, लेकिन वो पानी इतना काला है जिसे देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि यमुना नदी पूजा और प्रार्थना करने वाली नदी है, जिसे लोगों ने इतना, या यूं कहें जिस तरह से इसे खराब कर दिया गया है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अगर थोड़े ही टाइम हम पहले देखें, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने भी केजरीवाल पर एक निशाना साधा और कहा कि यमुना नदी को अगर ठीक कर लिया जाए तो बाकी काम भी ठीक हो जाएंगे। उसको लेकर सरकार अपने सवाल दाग रही है। लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल है कि ये कोई आज की बात नहीं है। कई सालों से हम ऐसा ही सुनते आ रहे हैं कि यमुना नदी के लिए बजट बनाया जाता है, इसके लिए बजट को लोकेट किया जाता है और इसको साफ सफाई के लिए बातें की जाती हैं, लेकिन यमुना नदी आज भी वैसी है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कितनी साफ सुथरी थी। फिलहाल मैं इस वक्त की अगर आपसे बात करूं तो क्योंकि यमुना नदी में पोल्यूशन जिस तरह बढ़ रहा है, चारों तरफ गंदगी की वजह से आसपास की झुंगियों को खाली कराने के भी ऐलान कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना काल को याद किया जाए, अगर थोड़ा सा हम इससे पहले जाएं तो यहीं से
रिपोर्टिंग करते हुए हमने आपको दिखाया था, इतनी साफ, इतनी सुथरी और इतनी सही कि देखकर आंखें ठंडी हो गई। लेकिन वही आज अगर देखा जाए तो ऐसे देखने को आपको नहीं मिल रहा है। कोरोना में यमुना नदी साफ सुथरी थी क्योंकि घरों से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, फैक्ट्रीज बंद थी। लेकिन आज आलम ऐसा है कि थोड़ा सा मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट से कि उधर दिखाया जाए किस तरह की गंदगी है और इस पानी को थोड़ा झूम करके दिखाया जाए। इतना काला पानी सिर्फ एक गंदे नाले से ही निकल रहा होता है। तो अंदाजा लगाइए यमुना नदी इस तरह से है कि इसको इतना गंदा कर दिया गया है। सरकार क्या कर रही है? सरकारों का काम है इसे साफ सुथरा करना, इसे सही करना, जिसे जनता पूजती है। लेकिन अगर यमुना नदी की बात करें तो इस घाट को प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल गई है। ऐसा नहीं है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो प्रदूषण मामले में अर्जी दाखिल हुई है। इस याचिका पर दिल्ली में पुराने रेलवे पुल से लेकर वजीराबाद पुल, यमुना घाट पर प्रदूषण और अवैध निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया है। अब बार बार वहाँ पर एक चीज और सामने आ रही है कि जो आसपास की झुग्गियां है उसे भी खाली कराने के ऐलान कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोई है नहीं जिससे मैं पूछूं। एक भाई साहब है, आप जरा थोड़ा इधर आइए। आप यहाँ पर रोज आते हैं? थोड़ा सा आप नीचे आइएगा। हाँ, आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अक्सर। मेरे हफ्ते में 2 बार 3 बार यहाँ आना होता है। क्या आपकी आंखों ने इसे साफ सुथरा कब देखा, कुछ याद है? मैंने इसकी वीडियो देखी थी लॉकडाउन के टाइम में, काफ़ी क्लियर था पानी और हम देख पा सकते थे कि नीचे पत्थर रखे हैं। मगर अब तो एक काला पानी, एकदम जहरीला पानी, मछलियाँ कैसे इसमें रह रही होगी। और जो खेती होती है यहाँ पे किनारों पे, वो भी सब्जियाँ, जहरीली सब्जियाँ, अगर उसको कुछ अगर खा ले तो पेट खराब। और कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ पुरानी दिल्ली से आता हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं तो आपकी आंखों ने तो बहुत लंबे समय से ऐसे ही यमुना को देखा है या कभी यमुना नदी साफ हुआ करती थी लॉकडाउन कोरोना को? नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इसी तरह से गंदी यमुना देखी है और काफ़ी गंदी है यमुना यहाँ। तो चलिए आज खरा सच, दिल्ली की यमुना नदी का जहरीला पानी क्यों, और है तो सरकार का ध्यान क्यों नहीं, इस पर आज हम आपको खरा सच दिखा रहे थे। दिल्ली की यमुना नदी के तट पर और किनारे पर खड़ी हूँ, लेकिन पानी और गंदगी ऐसी है, यकीन मानिए यहाँ पर 5 मिनट से ज्यादा कोई खड़ा नहीं रह सकता। सरकारों पर उठते सवाल और बार बार यही कि आखिर यमुना नदी साफ सुथरी कब होगी। या दुनिया भर की बात करें तो दिल्ली की यमुना नदी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, गंदगी को लेकर खींच रहा है। या लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यमुना मैया को अपना मानते हैं और इसी का जल घर पर ले जाकर घर का शुद्धिकरण करते हैं। अगर यही पानी इतना जहरीला और इतना गंदा रहा तो कुछ समय बाद यह ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर पूजा प्रार्थना बंद हो जाएगी और सवाल सरकार पर खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, जाते जाते इतना जरूर कहेगा कि सरकार का ध्यान इस पर जाए, लेकिन आपका भी जाइए। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो गंदगी कम से कम फैलाए, क्योंकि जहाँ मूर्ति विसर्जन करना और यहाँ यमुना नदी में अस्थियां विसर्जन करना तक तो ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पर खड़े रह रहे हैं तो जहाँ आसपास पॉलीथीन है, कपड़े हैं या तमाम चीजें हैं, वो सवाल खड़ा करती है कि वो तो आप ही लेकर आते होंगे। तो उस पर ध्यान दीजिएगा और फिर देखिए हमारी यमुना मैया कितनी साफ सुथरी हो जाएगी। चलिए इजाजत दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक सच्चाई के साथ। वो ऐसी सच्चाई जो आपको ये सवाल खड़े करने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा क्यों, और अगर है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं। नमस्कार। दिल्ली की यमुना नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उदाहरण के तौर पर यमुना नदी के किनारे पर खड़ी हुई हूँ। बिल्कुल ठीक मेरे सामने यमुना नदी है, लेकिन मेरे पीछे से जो बहता हुआ पानी है ये यमुना नदी का नहीं है, ये गंदा नाला है। दिल्ली का तमाम पानी इसके जरिए यहाँ पर आता है, या यूँ कहें फैक्ट्रियों का केमिकल सीधा आकर यमुना नदी में मिल जाता है और जिससे पूरी यमुना का पानी खराब होता जा रहा है। पीछे की गंदगी देखकर अंदाजा लगाइए किस तरह से ये उड़ते हुए झाग यमुना नदी को खराब कर रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और अगर जाता है तो सिर्फ सियासत करने तक जाता है, बजट बनाया जाता है, यमुना नदी को ठीक करने की बातें की जाती हैं, यमुना नदी को शुद्ध करने की तमाम बातें की जाती हैं। लेकिन ऐसा देखते देखते सालों बीत गए हैं। यमुना नदी भी सोच रही होगी कि आखिर सरकारों के माथे पर जूं कब रेंगेगी और कब वो आकर यमुना नदी पर ध्यान देंगे। तो तस्वीरों से समझिएगा कि यमुना नदी किस तरह से खराब होती जा रही है और जहरीली बनती जा रही है।
आज खरा सोच में यमुना नदी के किनारे हूँ। देश की राजधानी दिल्ली की यमुना नदी आखिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। इसलिए नहीं कि यमुना नदी का पानी शुद्ध है, इसलिए नहीं कि यमुना नदी खूबसूरती से बह रही है, इसलिए खींचती है कि यमुना नदी किस तरह से दिल्ली से बहती हुई गंदगी अपने साथ लेती हुई समेटती हुई आगे बढ़ रही है। ये पूरी दिल्ली की गंदगी कह सकते हैं। देश की राजधानी है, आखिर इसकी गंदगी जाकर सीधा यमुना नदी में मिल जाती है। क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा ऐसे ऐसे बड़े नाले हैं जो सीधा यमुना नदी में छोड़ दिए जाते हैं। आप कह रहे होंगे कि हम यहाँ किनारे पर बैठकर क्या निहार रहे हैं, यमुना नदी को निहार रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये उड़ते हुए झाग जिस तरह से पानी के साथ बह रहे हैं। कहते हैं बहता हुआ पानी तो बहुत शुद्ध होता है, लेकिन ये बहता हुआ पानी अपने साथ क्या लेकर जा रहा है? क्या इस तरह से आपने किसी भी नदी पर, किसी भी किनारे पर, किसी तट पर आपने इस तरह के झाग देखे हैं? नहीं, शायद नहीं। और क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि किसी भी अगर अच्छी नदी की बात करें और साफ सुथरी नदी की बात करें, क्योंकि जहां नदियों के पानी को साफ सुथरा रखने की बातें की जाती हैं, सफाई अभियान के तहत जहां अच्छी बातें सामने आती हैं, वहां ये तस्वीर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। देखिए वो बहता हुआ पानी वहां से आ रहा है और ये यमुना नदी नहीं है, पीछे से ये नाला है जो पूरा का पूरा यमुना नदी में छोड़ा गया है और यहाँ से ये बहता हुआ पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है और सीधा यमुना नदी में मिल जाता है। इस तरफ थोड़ा सा आप ध्यान घुमाएंगे तो इस तरफ ये पूरी की पूरी जो है यमुना नदी है जो यहाँ से बहती हुई आगे बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के इस किनारे से ये बहता हुआ पानी और ये झाग अलग अलग फैक्ट्रियों का झाग है, केमिकल जिसे कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के झाग तो किसी भी नदी में हमने नहीं देखे हैं। जहाँ अलग अलग नदियों के तट पर जाकर प्रोग्राम करते हैं तो इस तरह के झाग जब नदी के, और यही झाग नदी के चारों किनारों पर आप देखेंगे तो पोल्यूशन का काम कर रहा है। तो ये बहता हुआ पानी और यमुना नदी से आज का खरा सच कि किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और ये काला पानी, जहाँ पर ये काला पानी, इस तरह का जो काला पानी है वो सीधा यमुना नदी में मिलता है। यहाँ अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि तस्वीरें यहाँ से दिल्ली की यमुना नदी के तट पर खड़े होकर बताऊं तो इस तरफ मेरी हाथ के इस तरफ आप देखेंगे पूरी यमुना नदी है और इस यमुना नदी के चारों तरफ आपको गंदगी ही दिखाई देगी और इसी के साथ यहाँ से ये अलग अलग जगहों से नाले बहते हुए यमुना नदी में मिलते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए इसके अलावा भी आज पूरी यमुना नदी का खरा सच आपको दिखाते हैं और बताते हैं आखिर यमुना नदी कितनी साफ सुथरी है। और अगर ये तस्वीरें सरकार तक पहुंच जाए, क्या पता सरकार का ध्यान इस ओर चला जाए, क्योंकि सरकार के पास समय नहीं है यमुना नदी पर ध्यान देने के लिए। सियासत बहुत लंबी चौड़ी है, अभी फिलहाल वही करने में लगे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की यमुना नदी के हाल बेहाल है। चलिए आपको ये बताते हैं कि दिल्ली की यमुना नदी के हाल ऐसे कब से हैं और सरकार का ध्यान इस पर कब कब गया। सरकार हर साल यमुना की साफ सफाई को लेकर बजट तैयार करती है। चाहे सरकार कोई भी आई हो, कई वादे करती है,